प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर द मुगल अम्पायर पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसमें हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी किंगडम को एक्सपैंड किया, कैसे इन्होंने रूल किया, क्या क्या इन्होंने नई पॉलिसीज़ लाई, वो हम सब पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें पहले ये बताया गया है कि इंडिया जो है एक लार्ज कंट्री है। इसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के कल्चर्स हैं, अलग अलग तरह के रिलीजन्स हैं, और जो पीपल रहते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, वो भी डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ के हैं, अलग अलग तरह के हैं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता था किसी भी एम्पायर का कि वो इसी ऐसी कंट्री पे रूल कर सके जहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स और रिलीजन्स हों। तो जो पहले आए हुए थे, जिसने हम कहते हैं प्रीडिसेसर्स होते हैं जो पहले आए थे, जैसे दिल्ली सुल्तान्स, तोमर्स, चौहान्स, कहते हैं इन्होंने रूल किया था, लेकिन रूल किया था फॉर ए शॉर्ट टाइम। जो मुगल्स थे, इन्होंने रूल किया था लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय तक, और इन्होंने इस दौरान एक बड़ा अंपायर बना दिया था। इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपैंड किया था आगरा दिल्ली तक 16th सेंचुरी में, और जब तक 17th सेंचुरी आई तो इन्होंने 17th सेंचुरी आई तब तक इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल कर लिया था। पूरा सब कॉन्टिनेंट मीन्स जिसमें इंडिया भी आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान। तो इन्होंने जो मुगल्स हैं 17th सेंचुरी तक इन पे भी कंट्रोल कर लिया था, और इन्होंने फिर उसके बाद नए रूल्स और नए गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स भी बनाए। जो मुगल एम्परर्स थे वो रेजिडेंट्स थे रेड फोर्ट के, लाल किला उन्होंने ही बनाया था, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल लेगेसी नहीं छोड़ी। पॉलिटिकल लेगेसी मींस जैसे कि पीएम आज भी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन रेड फोर्ट पे ही एड्रेस करते हैं पूरे नेशन को। तो इन्होंने ये फॉलो किया कि पॉलिटिकल लेगेसी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी पीएम आए वो रेड फोर्ट से ही एड्रेस करेगा इंडिपेंडेंस डे वाले दिन नेशन को। तो उसके बाद है हुवर मुगल्स। मुगल्स कौन थे? तो मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स फ्रॉम टू ग्रेट रूलर्स। जो मुगल्स थे ये डिसेंडेंट्स थे दो ग्रेट रूलर्स के। अब बच्चों ये कैसे पता चलेगा कि ये डिसेंडेंट्स क्या होते हैं? डिसेंडेंट्स मीन्स जैसे कि ग्रैंडफादर, जैसे कि हम हैं, तो जैसे हमारे ग्रैंडफादर हैं तो हम उनके डिसेंडेंट्स हैं, ऐसे आपको समझ आ जाएगी। जैसे हमारे ग्रैंडफादर हैं और हम बच्चे हैं, तो हम बच्चे जो होंगे वो अपने ग्रैंडफादर के डिसेंडेंट्स होंगे। ठीक वैसे ही जो मुगल्स थे ये डिसेंडेंट्स थे दो ग्रेट रूलर्स के, मदर और फादर की साइड की तरफ से। जैसे अगर आप देखें, ये देखिए, मदर साइड से ये जिंगिस खान जो थे, वहाँ से ये जो जिंगिस खान थे ये इनकी मदर की साइड के थे। तो ये मंगोल रूलर थे, ये रूल करते थे मंगोल्स पे। इन्होंने रूल किया था चाइना और सेंट्रल एशिया में। फादर साइड से ये तैमूर से बिलोंग करते थे। इन्होंने रूल किया था ईरान, इराक और टर्की में, जो मॉडर्न टाइप में आज उसे टर्की कहा जाता है। तो लेकिन जो मुगल्स थे, इनको मुगल्स कहलाना पसंद नहीं था। दे डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल्स और मंगोल्स, क्योंकि ये इनको याद दिलाता था जंगीज़ खान के बारे में। और जो ये जंगीज़ खान था, इसने बहुत सारे मैस्केर किए हुए थे। मैस्केर मीन्स बहुत से लोगों को मारा था इसने। तो ये चीज़ इनको याद दिलाती थी इस जंगीज़ खान के बारे में कि ये कितना मतलब बेरहम था। इसने काफ़ी लोगों को मारा था, अपने उज़्बेक्स को भी, जो कि इनके कंपिटिटर्स थे, उनको भी। तो मुगल्स को वो प्राउड होते थे कि वो तैमूर डायनेस्टी के कहलाएं, जो कि इनके फादर के साइड का था। तो ये हैप्पी तब होते थे जब इन्हें पुकारा जाता था कि तैमूर एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरे दिल्ली को कैप्चर किया था 1398 में, और ईरान, इराक, टर्की वगैरह में भी रूल किया था। तो दे वांट टू बी प्राउड ऑफ देयर तैमूर एंसेस्ट्री। और ये अपने जीनियोलॉजी पिक्टोरली को ये लोग सेलिब्रेट करते थे। अब जीनियोलॉजी पिक्टोरली का मतलब क्या होता है कि ये अपने होल फैमिली के साथ बैठना ज़्यादा पसंद करते थे। होल फैमिली जिसमें ग्रैंडफादर आ जाते थे, इनके एंसेस्टर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, मतलब कि इनके पुराने एंसेस्टर्स सारे आ जाते हैं, उनके साथ बैठना पसंद करते थे। तो आपकी बुक पे एक पेंटिंग दिखाई गई है जिसका नाम है मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है वो पेंटिंग जिसमें एक पर्सन के साइज को डिक्रीज किया जाता है 1/6 तक। तो आपको मैं वो पिक दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है वो पिक। तो इस पिक को अगर आप गौर से देखें, थोड़ा मैं इनलार्ज कर देती हूँ।
ये देखिए, ये जो पूरी पिक है इसमें बीच में जो बैठे हुए हैं ये तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और जो इनकी इस साइड से हैं ये बाबर के हैं, बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, और उसके बाद सुल्तान मोहम्मद मिज़रा हैं। और इसके बाद अगर आप इस साइड से आ जाएं तो यहाँ पर भी इस लिस्ट में भी जो भी हैं इसके लेफ्ट में हुमायूं हैं, जहांगीर है, औरंगज़ेब है। तो ये सारे जो हैं ये शो करते हैं इनकी जीनियोलॉजी, मीन्स तैमूर बीच में, और इनकी होल फैमिली है जिसमें ये बड़े बड़े एम्परर्स हैं, औरंगज़ेब है, जहांगीर है, शाहजहां हैं, बाबर के फादर हैं। ये सारा मैंने आपको बताया। तो ये हम इसका पार्ट 1 यहीं तक करेंगे, कल मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाऊँगी।